Hello, guys. Our topic for today is self awareness. This is a topic that comes under employability skills. First, I'll try to explain the meaning of this concept, and then afterwards, I'll break it down into smaller components to make it easier to understand. Being self-aware means that you can identify your strengths and weaknesses. Self-awareness therefore will help you in converting your weaknesses into strength and strength into an exceptional talent. Analyzing your strengths and weaknesses helps you to attain success in life. However, strength and weakness analysis begins with knowing yourself first. तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? अपने आप को जानना, अपनी खूबियों को, अपनी खामियों को पहचानना और अपनी खामियों को खूबियों में तब्दील करके ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना। लेकिन अपनी खूबियों और खामियों को, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को जानने से पहले वी नीड टू नो आवरसेल्व्स फर्स्ट। हमें पहले अपने आप को पहचानना है। तो खुद को पहचानने के लिए वी नीड टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। हमें खुद से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरी बिलीफ्स क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे ओपिनियंस क्या है, लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है। जब हम खुद से ये सवाल पूछेंगे, हमें इनके जवाब मिलेंगे, तभी हम इन चीज़ों को से जो है अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को जान पाएंगे, उन पे काम कर पाएंगे, उनको लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे और तभी लाइफ में हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। हमें खुद से पूछना है और समझना है कि व्हाट मेक्स अस यूनिक। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दूसरों से मुख्तलिफ करती है। हमारी सबसे बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है कि वी मेक कंपैरिजंस विद अदर्स। हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम किसी की क्वालिटीज़ देखते हैं, किसी की स्ट्रेंथ्स देखते हैं, तो हम खुद को कंपेयर करते हैं उनसे। हमें समझना होगा कि दुनिया में जो हर कोई इंसान दूसरों से मुख्तलिफ होता है। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ्स होती है, हर किसी की अपनी सोच होती है। हर कोई फिज़िकली दूसरे से डिफरेंट होता है, उसका इमोशनल मेकअप डिफरेंट होता है, वो चीज़ें डिफरेंटली महसूस करता है। तो हमें भी ये सोचना है कि हम जो है दूसरों से डिफरेंट है। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, अपनी यूनिकनेस को पहचानेंगे और ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देंगे, तो तब से हमारी लाइफ की प्रोग्रेस जो है शुरू हो जाएगी। और जब हमें इस चीज़ का जवाब मिल जाए कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हाँ, हमारा इमोशनल मेकअप क्या है, हम चीज़ों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, तो उसके बाद जो हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम अपनी स्ट्रेंथ्स का और अपनी वीकनेसेस का एक एनालिसिस कर सकते हैं कि हम में कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और कौन से वीक पॉइंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, एक इंसान है जो अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को जो है नोट डाउन कर रहा है। जैसे कि पहले स्ट्रेंथ्स हैं, ये बोल रहा है आई एम गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, मेरी जो राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, लोग मेरी राइटिंग को पसंद करते हैं। या आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, ये बोल रहा है कि कितनी भी बड़ी ऑडियंस हो, मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ, मुझे बोलने में कोई डर नहीं लगता है। या आई प्ले गिटार वेरी वेल, मुझे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है गिटार अच्छी तरह से बजाना आता है। या एग्जाम्पल्स ऑफ वीकनेसेस भी है कि आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मुझे मैथमेटिकल इक्वेशंस प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व करने नहीं आती है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू दैट। या आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, काश मुझे इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है, मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वीक है। या आई डू नॉट लाइक टू लूज़ एनी गेम और स्पोर्ट्स, मुझे किसी खेल में हारना पसंद नहीं है। तो ये इंसान जो है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एक एनालिसिस कर रहा है। तो इसी तरह हर कोई इंसान, हम भी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एक एनालिसिस कर सकते हैं और करना भी चाहिए कि हम सोचे कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। क्योंकि क्या होता है कि कभी हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है कि हम एनालाइज कर पाए खुद को, खुद से सेल्फ अवेयर हो पाए, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जान पाए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने लिए टाइम निकालें और सोचें कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है और यूज़ कर पाए, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर और वर्क कर पाए और उसका फ़ायदा उठा पाए। या अगर हमारी कोई वीकनेसेस है तो उनके ऊपर वर्क करें, उनको दूर करने की कोशिश करें, ताकि हम चीज़ें जो है लाइफ में ज़्यादा बेटरली जो है प्लान कर पाए और ज़्यादा सक्सेस पा पाए। तो इन शॉर्ट सेल्फ अवेयरनेस का मकसद यही है कि हम जान पाए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो है अपनी नेक्स्ट प्लानिंग जो हम कर पाए और जो चीज़ें हमारे अंदर जो खामियां हैं उनको इम्प्रूव करके हम लाइफ में जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आगे चीज़ें कर पाए, ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपनी प्लानिंग कर पाए।
So at the end we all need to ask ourselves, are we self-aware? क्या हम self-aware है? क्या हम अपनी जो है strengths और weaknesses को पहचानते हैं, अपनी opinions, beliefs को, अपनी value system को जानते हैं? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो we need to start working on it. We need to be self-aware. हमें self-aware होना पड़ेगा ताकि हम लाइफ में ज़्यादा confidently चीज़ें कर पाए और ज़्यादा जो है कामयाबी हासिल कर पाए. Thank you.